प्यारे बच्चों, हाउ इज द जोश? सो वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम। तो आज के इस सीरीज में, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डील करने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दिया हो। तो मैं ट्राई करूंगा इसमें कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाए, जैसा कि आप लोग का एग्जाम है, जो भी 10 दिन बाकी हुए हैं। तो 10 दिन में कुछ आपको मिल जाए, कुछ न कुछ मिल जाए, वही बहुत है। तो स्टिल अपना जर्नी कायम रखे भैया। अगर समय मिल रहा है तो थोड़ा सा ये वीडियो देख सकते हैं, और थोड़ा सा आपको लीकेज मिल जाएगा। प्रैक्टिस बेस पे है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे प्रैक्टिस बेस पे आपको क्वेश्चन करा। बिकॉज द आपका सब चैप्टर हुआ, कुछ ऑप्टिक कुछ इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। उसको इस वीडियो में डील करेंगे। बेसिकली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें डील करेंगे। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको जो पढ़ना है वो सिंपल माइक्रोस्कोप है बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप। और जो दूसरा है, आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और तीसरा आपको पढ़ना है टेलीस्कोप। यही आपके तीन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो ट्रेडिशनल एक प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बहुत बकायदे एक्सप्लेन किया गया था। तो आज का मुद्दा हम लोग का ट्रेडिशनल नहीं, आज का मुद्दा है हम लोग को प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन किया है। तो अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन न्यूमेरिकली अगर हिट करना चाह रहे हो, तो नीट वाले क्वेश्चन को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि नीट में उतने प्रैक्टिस के लिए नीट के क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं। ओके, तो अगर न्यूमेरिकली आप हिट करना चाह रहे हो तो जेई मेंस के क्वेश्चन करो। तो उसी की रियाद पे आज जेई मेंस के कुछ क्वेश्चन लिया हूँ। और रियली में इस वीडियो को वॉच करने के बाद ये आपको मैथ मैथ मतलब कैलकुलेशन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर मैग्निफिकेशन बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छा सा कॉन्फिडेंस आने वाला है। अगर इसी पे कुछ और क्वेश्चन आप कर दिए तो रियली में मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा है 2020 का है, जेई 2020 का है। तो क्वेश्चन में दिया है कंपाउंड द माइक्रोस्कोप है। क्वेश्चन में थंबनेल में डाल सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी क्वेश्चन हो सकता है, मैं सेंड कर, बट स्टिल यहाँ पे डिक्टेट कर दे रहा हूँ। जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ऑब्जेक्टिव लेंस, और जिधर आईपीस है उधर आईपीस। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ खास दिया क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो लेंस है, कंसीडर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपको दे दिया है 1 सेंटीमीटर। और जो आईपीस का लेंथ दिया, फोकल लेंथ दिया है, वो दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। और इनके बीच का सेपरेशन भी आपको क्वेश्चन में दे दिया, सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आपको डेटा दिया है। तो नाउ द क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या पूछा है? ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का डिस्टेंस पूछा है। द स्ट्रेन इज द मिनिमम, मतलब नॉर्मल स्टेज के केस में पूछ रहा है। नॉर्मल नॉर्मल केस, या स्ट्रेन मिनिमम हो, यही कह सकते हो। स्ट्रेन क्या है, दोनों का एक मतलब। स्ट्रेन मिनिमम का मतलब इमेज जहां पे फाइनल जो इमेज बना वो कहाँ पे बना, फाइनल इमेज का मतलब जो आईपीस से जो इमेज बना वो इंफिनिटी पे बनी है। इसका मतलब आप समझ सकते हो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है। बस ऐसा ही कुछ सीन है। तो ऑब्जेक्ट को लेट कर लिया, मैं कितने डिस्टेंस पे रखा हूँ, यू डिस्टेंस। ठीक है, किस पे डिस्टेंस पे, यू डिस्टेंस। अब अगर आपको ये मालूम हो गया है इस ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनेगा वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे बोल ही दे रहा है कि इंफिनिटी पे इमेज बन रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मैं कहाँ पे रखा हूँ, फोकस पे। और एफ का फोकस आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बना वो कहाँ पे बनी जाएगी, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कहीं ऐसा बना। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये हो गया कितना, टोटल 10 था, तो ये हो गया। ठीक है,
अब फाइनली आपको निकालना क्या है इसमें? फाइनली आपको यू निकालना, ठीक है। अगर यू निकालना है तो मैं क्या यहाँ पर लेंस फार्मूला यूज कर दो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो 1/v माइनस 1/में यू इक्वल टू 1/में। इमेज कहाँ पे बन गया? 5 सेंटीमीटर। राइट में बना तो पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। माइनस यू, माइनस माइनस प्लस, साइन से प्लस और 1/f, एफ को वैल्यू बन दी है। तो 1/u का वैल्यू जो आया बेटा, ये 1 हुआ, 1 - 1/4, तो ये हो गया 4/4। इसका मतलब u का वैल्यू क्या आएगा? 5/4। बट ये जेई में जो क्वेश्चन दिया था उसमें आपको बोला था कि u का जो वैल्यू आ रहा है वो 40 एन। तो एन का वैल्यू क्या बताओगे? 40 है, मतलब यहाँ से क्या हुआ, इसका वैल्यू एन से पूछा, इसका मतलब 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया, तो एन का वैल्यू क्या बोलेंगे? एन का वैल्यू 50। तो देखो, लें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक तो आपको कंडीशन मालूम होना चाहिए क्या बोल रहा है, लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। और लोग तो यही नहीं समझ पाते हैं कि मिनिमम स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन सबका मतलब, एक तो ये मालूम। दूसरा, लेंस फार्मा यूज करने का आपका बेहतरीन एक तरीका होना चाहिए, सो दैट कि क्वेश्चन को आप एसेस कर सको, क्वेश्चन को समझ सको। इसी बेस पे नेक्स्ट वीडियो में इसी बेस पे और क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय।